भगवान विष्णु के प्रथम मत्स्य अवतार क्या है? तो चलिए जानते हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके बाद ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। मत्स्य अवतार की कहानी यही बताती है कि बहुत समय प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपने एक चक्र के अंत की ओर बढ़ रही थी। समय आ चुका था। प्रलय का एक ऐसा समय था जब संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाती है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। उस समय एक महान और धर्मात्मा राजा थे जिसका नाम सत्यव्रत था। वे केवल एक पराक्रमी राजा थे बल्कि भगवान के परम भक्त भी थे और उसका मन सदा धर्म, दया और सत्य में लगा रहता था। एक दिन सुबह सुबह जब सतरथ नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने अपने हाथों में जल भरकर सूर्य को अर्पण किया। तभी उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने मानो उनसे प्रार्थना की, हे राजन, मुझे बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा का हृदय दया से भर गया और उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन आश्चर्य की बात है, वह मछली रात भर में इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में रख लिया और वह भी छोटा पड़ गया। फिर उसे तालाब में छोड़ा, फिर नदी में, लेकिन हर बार मछली तेजी से बढ़ती गई। आखिरकार राजा उसे समुद्र में ले गए। अब वह उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य रूप, आप कौन हैं? कृपया करके अपना परिचय दें। तभी वह विशाल मछली तेज प्रकाश से चमक उठी और उसमें से प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। भगवान बोले, हे सत्यव्रत, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही प्रलय आने वाला है, संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाएगी। जीवन को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने आगे कहा, तुम एक विशाल नाव बनाओ, उसमें सभी प्रकार के जीवों के बीज, औषधियाँ और 7 महान ऋषियों को साथ दो। उन्होंने ये भी बताया कि जब प्रलय का जल बढ़ेगा तब वे फिर मछली के रूप में आएंगे और उनकी नाव को सुरक्षित मार्ग दिखाएंगे। कुछ समय बाद आकाश में काले बादल छा गए और उसी समय भयंकर वर्षा शुरू हुई। नदियां उफान पर आ गई और देखते ही देखते पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। राजा सतरथ ने भगवान के निर्देशानुसार सब कुछ नाव में सुरक्षित रखा और ऋषियों के साथ उसमें बैठ गए। तभी समुद्र के बीच एक विशाल मछली प्रकट हुई। वही दिव्य रूप। राजा ने अपनी नाव को एक मजबूत नाग रस्सी से मछली के सींग से बांध दिया। भगवान मत्स्य ने उस नाव को प्रचंड लहरों और तूफानों से बचाते हुए सुरक्षित मार्ग पर चलाया। कई दिनों तक जल ही जल था। अतः प्रलय का समय समाप्त हुआ, जल घटने लगा और धीरे धीरे पृथ्वी फिर से प्रकट हुई। तब भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को ज्ञान दिया और उन्होंने नया सृष्टिकर्ता बनाने का आशीर्वाद दिया। आगे चलकर वही सत्यव्रत बने मनु, जिनसे नई मानव जाति की शुरुआत हुई। इसके बाद ब्रह्मा ने पुनः सृष्टि का निर्माण किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और दया हमेशा फल देती है। भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। हर अंत में एक नई शुरुआत का संकेत होता है। प्रलय का जल धीरे धीरे शांत हो चुका था। विशाल जलराशि अब पीछे हट रही थी और कहीं कहीं धरती की झलक दिखाई देने लगी थी। राजा सतरथ की नाव एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर आकर स्थिर हो गई। चारों ओर शांति थी, पर वह शांति एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा कर रही थी। पहली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें ने धरती को छुआ रहा था तो सतरथ ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा जल के बीच से हरी भरी भूमि उभर रही है। ऋषियों ने वेदों के मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, जिनसे वातावरण पवित्र और ऊर्जावान हो गया। सत्यव्रत ने विनम्र होकर आकाश की ओर देखा, हे प्रभु, अब आगे क्या करना है? तभी आकाश में प्रकाश फैल गया और उसी प्रकाश में प्रकट हुए भगवान विष्णु। भगवान बोले, हे सत्यव्रत, अब तुम केवल एक राजा नहीं बल्कि मनु हो, मानव जाति के प्रथम पुरुष। तुम्हारा कर्तव्य है इस पृथ्वी पर जीवन को पुनः स्थापित करना। और उन्होंने आगे कहा, धर्म, सत्य और करुणा को आधार बनाकर नई सृष्टि का निर्माण करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सत्यव्रत अब मनु ने ऋषियों के साथ मिलकर उन बीजों को धरती पर बोना शुरू किया जिन्हें वो नाव में सुरक्षित लाए थे। धीरे धीरे वृक्ष उगने लगे, नदियां फिर बहने लगी, पशु पक्षी जीवन में लौट आए, हर और जीवन का संगीत गूंजने लगा। मनु ने सबसे पहले एक यज्ञ का आयोजन किया। ऋषियों के साथ मिलकर उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और प्रार्थना की, यह सृष्टि का सदा धर्म के मार्ग पर चले और सभी जीव सुखी रहे। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य ऊर्जा फैली जिसने पृथ्वी को संतुलन और शक्ति प्रदान की। समय के साथ मनु ने मानव समाज की स्थापना की। उन्होंने लोगों को सिखाया, सत्य बोलना, प्रकृति का सम्मान
सम्मान करना, एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग से रहना। धीरे धीरे परिवार बने, फिर गांव और नगर बसने लगे। मनु ने नियम बनाए जिन्हें आगे चलकर मनु स्मृति के रूप में जाना गया। इन नियमों का उद्देश्य था समाज में संतुलन और न्याय बनाए रखना। ऋषियों ने ज्ञान दिया और मनु ने उस ज्ञान को जीवन में उतरने का मार्ग दिखाया। भगवान विष्णु का अंतिम संदेश यही था कि एक दिन ध्यान में बैठे मनु के सामने फिर से प्रकट हुए भगवान विष्णु। भगवान बोले, हे मनु, याद रखो, सृष्टि बार बार बनती है और मिटती भी है, लेकिन धर्म और सत्य ही उसे स्थिर रखते हैं। जब भी अधर्म बढ़ेगा, मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संतुलन स्थापित करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। इस कहानी का गहरा संदेश हमें यह सिखाती है, विनाश के बाद भी जीवन फिर से शुरू हो सकता है। सही मार्गदर्शन और धैर्य से नहीं, दुनिया बनाई जा सकती है। इंसान को सबसे बड़ा कर्तव्य है धर्म और प्रकृति का सम्मान करें।